जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 14 मई के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 14 मई के दिन कैसे रहेगी। 14 मई के दिन वेरी गुड। 14 मई के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ओह माय गॉड। वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी 14 मई के दिन। एंड वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 मई के दिन। चलिए अब देख लेते हैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करके कि आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन किस वजह से आ रही है। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओह माय गॉड। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है। हालांकि मुझे होप नहीं थी कि ऐसा कार्ड आएगा, लेकिन ये डिप्रेशन का कार्ड है क्योंकि कार्ड आपके बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन फील हो रहा है कि जैसे ये आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो होपलेस हो चुका है, जिसे लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा। आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आपका स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो चुके हैं, बहुत रिच हो चुके हैं। एंड हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं हैं, ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहते हैं आपके साथ शादी करना, लेकिन इनको कोई होप नहीं है। इनको लग रहा है कि आखिर कितनी भी कोशिश कर लें लेकिन ये आपके बराबर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब इनको लग रहा है कि ये बिल्कुल वेस्टेज है इस चीज़ पे सोचना, क्योंकि या तो इन्होंने एफर्ट बहुत डाले हैं लेकिन वो कोई काम नहीं किए। तो इनको लग रहा है कि मेरे नसीब में ए दोस्त वाली कंडीशन है, ए दोस्त तेरा प्यार नहीं, वो वाली कंडीशन है। या फिर ये भी हो सकता है कि ये फाइनेंसेस में काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपके जितना वेल्दी हो जाएं, आपके जितने सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। ओके, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप हैं भी इनके लक में कि नहीं। मतलब इनको लग रहा है नहीं है, मतलब होना ना होने वाला कोई डाउट ही नहीं है, नहीं है, इनको फील हो रहा है। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट साइन है, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एंड यहाँ पर इम्पोर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 3, 9, 7, 2, 2, 9, 14। ये सारे नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, आप लोग टीचर, गाइड, कोच, मेंटोर, स्पिरिचुअल टीचर या प्रीस्ट हो सकते हैं, पुजारी, मतलब कोई भी ऐसा काम। पुजारी नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप मोटिवेशनल स्पीकर, लोगों की लाइफ को अपग्रेड कर रहे हैं। कोई भी ऐसा काम। टीचर्स भी होते हैं, ओके, वो कोई भी होता है, जैसे आपका कोचिंग सेंटर भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत फेमस ट्यूटर हो सकते हैं, इस तरीके से। ओके, एंड आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है क्योंकि आप नॉलेजेबल हैं, क्योंकि आप कुछ फेक नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं आपके दिल से आ रहा है। ओके, एंड लोग आपकी एडवाइजेस को फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको एज ए नॉलेजेबल पर्सन कंसीडर कर रहे हैं एंड अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन पा रहे हैं आपसे मिल कर के। ओके, तो ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझ जाइए कि जब आप दूसरों के काम आने लगते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है, क्योंकि हर इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में है एंड उसको एक चाबी चाहिए जो किसी के पास हो, तो वो चाबी आपके पास है। सॉल्यूशन, यू आर द की ऑफ सॉल्यूशन। ओके, की ऑफ प्रॉब्लम। यस, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं एंड आप लोग फ्यूचरिस्टिक होके सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इसी तरीके से देख रहे हैं। ये जो मैं आपको जो कुछ बता रही हूँ, ये इस तरीके से आपको देख रहे हैं कि आप लोग ऐसे पोजीशन पर हैं, आप लोग लीडिंग पोजीशन पे हो सकते हैं अगर आप लोग किसी जॉब वगैरह में हैं तो। ओके, एंड
ये सोच रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि प्रेजेंट कंडीशन को देख करके लोग फ्यूचर का आइडिया लगाते हैं। अगर आप बहुत लेज़ी किस्म के हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, आप किसी चीज़ में आपका मन नहीं लगता है, तो लोग अंदाज़ा लगा लेंगे कि फ्यूचर क्या है। इसी तरीके से जैसे जनरली हम लोगों की मम्मी लगा लेती हैं आइडिया कि इनका फ्यूचर क्या है, इसी तरीके से यहाँ पर आपके पार्टनर हैं जो आपके फ्यूचर का आइडिया कर रहे हैं कि ये इंसान बहुत दूर तक जाएगा। ओके, पीसफुल रिजोल्यूशन। ये देख रहे हैं कि आप लोगों का फोकस कम्प्लीटली खुद पर आ चुका है, क्योंकि आप लोग इस वक्त इतने बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग शो ऑफ कर रहे हैं कि भाई हमारे पास बड़ा काम आ गया है, हम देख नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होता है। इंसान जब रियल में बिजी होता है तो उसके पास नहीं होता है टाइम, क्योंकि बहुत कुछ होता है करने के लिए। कभी कभी इंसान के पास खुद के लिए भी टाइम नहीं होता है। तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, आपके पास बहुत हार्डवर्क है करने को। एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि अब आपका फोकस उन पर तो बिल्कुल है ही नहीं, बल्कि फ्यूचर की तरफ है कि आगे क्या, आगे की प्लानिंग क्या है, आगे क्या करना है। फ्यूचरिस्टिक हो चुके हैं आप लोग। एंड आपके पार्टनर आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन करना चाहते हैं। अगर इन्होंने कोई भी रायता फैलाया था, कोई भी फाइट करी थी, कुछ भी किया था, इनको दिख रहा है कि आपका इंटरेस्ट इनकी तरफ तो बिल्कुल है ही नहीं। एंड इसी वजह से इनका इंटरेस्ट आपकी तरफ, आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आपकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मज़े की बात यह है कि मैं कभी बोल देती हूँ इनका इंटरेस्ट, तभी भी लिख के आ जाता है मैडम आप इनका इंटरेस्ट कैसे बोल रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, इनका उनका जो भी होता है, यहाँ पर सिर्फ आपके एंड आपके पार्टनर के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो जो इनका उनका होंगे वो आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, अदरवाइज आपके लिए तो मैं बता ही देती हूँ। यहाँ पर ये साइन, ओके, लवर्स का कार्ड आ चुका है। आप लोग ट्विन फ्लेम है, सोलमेट हैं, आप लोग अपना सोल पर्पस फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई मैंने यही कहा कि आप लोग इतने, जो शिद्दत मुझे दिखाई पड़ रही है, ये फ्यूचर को लेके बहुत सारी प्लानिंग करना, प्रेजेंट टाइम में टाइम ना होना, लोग इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ये सब तो ट्विन फ्लेम में ही होता है। ओके, एंड आप लोग टैरो रीडर हो सकते हैं, गाइड, कोच, मेंटोर, हीलर, एम्पैथ, स्टार सीड, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए हैं। ओके, आप लोगों की हेल्प करने के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है इसका मतलब कि खुद के लिए नहीं है, आपकी शादी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका जो पर्पज़ है, लाइफ पर्पज़ है, वो लोगों की हेल्प करना है। ओके, इसी वजह से ईश्वर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। चलिए जी, देख लेते हैं आपकी हेल्थ। हेल्थ में आपको, मतलब हेल्थ में आपको जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं। कंफ्यूज इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी। अब जब बहुत अपॉर्चुनिटी आ जाती है तो जनरली इंसान कंफ्यूज हो ही जाता है। वो चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिटल लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल लाइफ में हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, फ्यूचरिस्टिक होकर सोच रहे हैं, तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन भी आएंगे, बहुत सारे लोग भी होंगे जो आपको अप्रोच करेंगे। एंड जब बहुत सारे टेम्पटेशन आपको दिखाई पड़ेगी तो फिर आप हो जाएंगे कंफ्यूज। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको कि आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो बस आपको मान के चलिए कि लेके प्रभु का नाम, आपको, आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ भी हैं, आपके साथ ईश्वर भी हैं, एंड आप लोग ईश्वर से जुड़ा ही उन्हीं का काम कर रहे हैं। तो अगर आप उनका काम कर रहे हैं तो डरने की कोई बात ही नहीं है। बस आप अपने दिल से पूछिए, आपका दिल आपको बता देगा कि सही चीज़ क्या है, क्या एक्सेप्ट करना है एंड क्या लेट गो करना है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर बहुत संभाल संभाल के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आप पे नज़र भी रखे हैं। एंड यस, इनको डर भी है, क्योंकि 2 नंबर का कार्ड है, ये डाउटफुल हैं, फियरफुल हैं कि पता नहीं अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो ये संभल संभल के बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। लेजीनेस का कार्ड आ गया है। इन्होंने हो सकता है बहुत टाइम वेस्ट किया हो, ये पहले फॉर ग्रांटेड लिया हो आपको कि अरे आ जाएगी, कल देख लेंगे, परसों देखा जाएगा, हो जाएगा, क्या जल्दी पड़ी है। एंड यही करते करते इन्होंने आपको खो दिया है एक तरीके से। ओके, क्योंकि ये जो हैं, इनके सामने मल्टीपल ऑप्शन थे, ये उन ऑप्शन में भटक गए थे, इसी वजह से देखिए वही कंडीशन आपके सामने आई। ट्विन फ्लेम में हमेशा यही होता है कि दोनों के सामने एक ही कंडीशन दी जाती है एंड दोनों के डील करने का तरीका दिखाया जाता है। ये ईश्वर आप लोगों को चैलेंजेस देते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम ये चैलेंज पकड़ो, तुम ये पकड़ो। अब दोनों को देखा जाता है कि दोनों ने कैसा परफॉर्म किया है। जिसने अच्छा परफॉर्म किया उसको गिफ्ट मिलते हैं या रिवॉर्ड मिलते हैं। ओके, तो आपको रिवॉर्ड मिला हुआ है। पहले ये बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस आए, ये फिसल गए। फिसल गए मतलब ये गए काम से। यस, इनको फेल कर दिया गया। एंड यहाँ पर
अब ये देख रहे हैं, अब इनको फील हो रहा है, जब ये इन ऑप्शन से निकल आए हैं, जब इनकी आंखें खुल गई हैं, जब ये ज़मीन पे आ गए हैं, तब इनको दिखाई पड़ रहा है कि ये स्पिरिचुअल जर्नी में थे। इनका दिल, इनको सुकून कभी किसी और के साथ मिल नहीं सकता। अब ये भी हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली थी। यस, तो ये फ्यूचर आप ही के साथ चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि आप ही के साथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप ही के साथ अबंडेंस है, ग्रोथ है, सक्सेस है, सारी खुशियाँ हैं। ओके, एंड इसी वजह से ये अब ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। अब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, बहुत ज़्यादा लोग आपके आसपास, इतनी भीड़ रहेगी, हर एक इंसान आप पे फिदा होगा, हर एक इंसान आपके साथ काम करना चाहेगा। यहाँ पर आपको होशियारी से काम करना है, क्योंकि अगर आप फिसल गए तो फिर आपको भी वही सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे जो इनको करने पड़े हैं। ओके, तो आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने किसी टेम्पटेशन को चूज़ कर लिया। अब वो टेम्पटेशन इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ओके, वो टेम्पटेशन कोई भी हो सकती है, कोई इंसान भी हो सकता है, या कोई फाइनेंसेस, कोई एडिक्शन, कुछ भी हो सकता है। ओके, बैड हैबिट हो सकती है, क्योंकि जब इंसान के पास लग्जरी होता है, पैसा होता है, ऑप्शन होते हैं, तो फिर उसको लगता है कि आई एम द किंग, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि ये सब टेम्पटेशन है, ये उसे चेक करने के लिए भेजा गया है कि तुम कितने पानी में हो। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर ने दिखा दिया कि ये बिल्कुल ज़मीन पर हैं। ओके, एंड इनको ज़मीन पे ही छोड़ दिया गया है। अब ये उन सारी टेम्पटेशन का पेमेंट कर रहे हैं। पहले तो फ्री में दिखाई जाती हैं, बाद में हर एक चीज़ को पे करना पड़ता है। ओके, यहाँ पे फ्री कुछ भी नहीं मिलता है, तो वही चीज़ है। तो ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन, इनके ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, एंड कोई है थर्ड पार्टी जो इनको कंट्रोल करती है। एंड ये आपको देख रहे हैं कि आप लोगों का फोकस, आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, आपको इनसे कोई मतलब नहीं रहा, आप लोग अपनी लाइफ में फोकस हैं। इसी वजह से ये आपके साथ शांति समझौता करना चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है कि इनकी क्या हालत है, ये किस दशा में है, आपको कोई मतलब ही नहीं। आप अपनी लाइफ में फोकस हो चुके हैं, क्योंकि ये जो देखिए, ये पूरा, ये सब कुछ डिज़ाइंड है, क्योंकि लिटरली मुझे दिख रहा है कि ये सब चीज़ें की, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के इनको पनिश कर रहे हैं। ये आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन इस टाइम पर इसीलिए क्रिएट की गई कि आप इन पे फोकस ना कर पाएँ, जिससे कि अपने पनिशमेंट कायदे से झेल पाएँ। एंड इनको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपको छोड़ने का इनको पेन हो, इनको पता चले कि अगर आप नहीं हैं तो बाकी दुनिया कैसी है। एंड इनको बहुत बुरा टाइम फेस करना पड़ रहा है, बहुत बुरी कंडीशन इनकी की जा रही है, एंड आपको इतना बिजी कर दिया गया है कि आप इनको देख ही ना पाएँ। ओके, यिन एंड यांग इंटीग्रेशन, तो ये सब इसीलिए हो रहा है। ब्लैक एंड वाइट कपल है आपका, तो दोनों को एक दूसरे के कंपैटिबल करने के लिए, वही चीज़ मैंने कही थी कि दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझ जाएं, दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो जाएं। इस वजह से ये सारी चीज़ें डिज़ाइन की जा रही हैं। एंड आपके पार्टनर इस वक्त बहुत पेन में हैं, ये अब आपके जैसा बनने के लिए हार्ड वर्क करेंगे, एंड ये कर भी रहे हैं। ओके, क्योंकि इनको आप ही का साथ चाहिए फ्यूचर में। तो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। जय माता दी।